हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में रीट परीक्षा 2025 रीट पात्रता परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर 1 हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, क्योंकि साथियों हम इस क्लास में वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे पटवारी, राजस्थान पुलिस, विगत रीट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्यारे साथियों, अपनी क्लास में 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। चलो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1, रीट परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? बताओ, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सीके राजा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? और ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है आपके 2025 के अंदर भी पूछा जाए। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन थे? डॉक्टर प्रमोद कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। टेराकोटा ऑफ पुस्तक के लेखक कौन हो गए? डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताओ, राग मियां की मल्हार। आपको इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। सभी क्वेश्चन आपके रीट पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा के संभावित नए प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूं, और विगत एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बाबू बावड़ा? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राग मियां की मल्हार का रचयिता हो जाएगा तानसेन। कौन हो जाएगा? तानसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? एक बार सभी जो नए साथी हमारे चैनल पे आए हैं, प्यारे साथियों, आपका विश्वास और हमारी इसमें मेहनत है, अगर आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसलिए सभी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। लाइक का बटन को ऐसे दबाओ कि लाइक का बटन हैंग हो जाए। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से फटाक से 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए करते हैं। आपको डेली यहाँ पर रीट बेस्टीसी चतुर्श्रेणी पटवारी राजस्थान पुलिस की क्लासें मिलती रहेगी। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजलों का जनक, और गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, उमर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खयास? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को गजलों का जनक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन सीटी परीक्षा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान में रखना, रीट का एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, समय बहुत कम है, 27 फरवरी को एग्जाम्स होने जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपके सामने पेश होंगे, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? जल्दी से आंसर बताओ। शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? यानी कि संतु का शिखर किसे बताया था? गुरु शिखर को। ध्यान रख लेना, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? गुरु शिखर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? बताओ साथियों, यह पंक्ति किसने कही थी कि दुख में सिमरन सब करे, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई? यह पंक्ति किसने कही थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबीर दास ने। ध्यान रख लेना,
ध्यान रख लेना, पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई। करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बताओ मेरे साथियों, फटाफट से इसका आंसर दे दो। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीर दास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास? फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास जी ने। किसने कहा था? कबीर दास जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली ऐसी क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? बताओ मेरे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, आप कमेंट करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है ना। खालसा के संस्थापक किसने की? खालसा की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खालसा की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? फटाफट से आंसर दो, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजंता की गुफा कहां पर स्थित है? और ध्यान में रखना, आप अगर रीट का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, रीट हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम्स होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्स होता है। इसके अंदर ऐसे सीधे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो साथियों क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बार बार परीक्षा में रिपीटेड नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं रीट परीक्षा में। तो आप क्वेश्चन को समझो, देखो, उसके बाद में आंसर दो। बताओ अजंता की गुफा कहां पर स्थित है? फटाफट से बताओ, अजंता की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। साथियों अगर आप हमारे साथ रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं तो 100% आपकी इस बार रीट पार हो जाएगी, रीट आर पार हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सभी हमारे साथ रहे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजदूर दिवस की बात करें 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 मई को? बताओ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तोता ए हिंद के उपनाम किसे जाने जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? को क्या नाम से? तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे साथियों। इब्न तूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने, अमीर खुसरो। ध्यान रखना, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? ये इंदिरा गांधी नहर योजना किसके दिमाग में आई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंवर सेन। बिल्कुल याद रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखा गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या विजय दान देता? बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा रचित है? कन्हैयालाल सेठिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप रीट का एग्जाम से देने जा रहे हैं, समय बहुत कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको लगातार मेहनत करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत के आगे सफलता क्या कर लेती है? गर्दन झुका लेती है। तो मेहनत करने की वालों की कभी हार नहीं होती, जरूर आपकी नैया पार होगी। आपको लगातार मेहनत करनी है और मेहनत के आगे क्या हो जाती है? सफलता सिर झुका लेती है। तो ध्यान रखना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, अपना राजस्थान निराला है। और सरिस्का वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा?
राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? फटाफट से आंसर दो, सभी को याद होगा, सभी विद्यार्थियों को याद होगा, क्योंकि हम काफी समय से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते आए हैं। भीलों का चितेरा किसे कहा गया है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब रहेगा गोवर्धन लाल बाबा, ध्यान रख लेना, भीलों का चितेरा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बताओ कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लच्छी राम, नानूलाल, रामदास जी या मोहन लाल? बताओ साथियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। क्या हो जाएगा? लच्छी राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? हाडोती, मेवाड़, जयपुर या बीकानेर? जल्दी से आंसर दो। और क्लास कैसी लग रही है मेरे साथियों? आप क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास आपको कैसी लग रही है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर क्लास अच्छी चल रही है, ठीक है ना। बताओ कुल देवी बाण माता की आराधना कहाँ पर होती है? मेवाड़ में। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? बताओ राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी, ये कुब्बड़ पट्टी शब्द को याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुब्बड़ पट्टी शब्द जहाँ आ जाए नागौर अजमेर को याद कर लेना, ठीक है ना। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? नागौर अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट फरवरी 2023 में, ठीक है ना। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? फटाफट से आंसर दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या पारसौरिक किसान आंदोलन? ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, बेराट, बागोर या हाड़? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था, कालीबंगा में लिया गया था। कहां पर लिया गया था? कालीबंगा में नालियां बनाने में पक्की ईंटों का काम में लिया गया था, याद रख लेना। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? बताओ अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ क्यों समय खराब करे मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? फटाफट से कमेंट कर दो, आपको आता है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह इसका करेक्ट आंसर, किससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बिल्कुल राज प्रशस्ति। कौन सा हो जाएगा? ये राज प्रशस्ति राजस्थान का शिलालेख है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख, इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी महाराज आप सबकी पार लगाएंगे, आप सबको सफलता दिलाएंगे, ठीक है ना। बताओ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग? फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर हो जाएगा? किस दुर्ग में हो जाएगा? ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का महाराज का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है? बताओ साथियों, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा होगा? पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंड, कंबाइन या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर दो। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। कौन सा होता है?
चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है बताओ। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थित है। जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। कहां पर है ध्यान रखना, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर हो जाएगी, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। ये किस सन में ली थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी, सन 1458 ईस्वी में लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक, फटाफट से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप सभी को जरूर सफलता मिलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर लूंगा। एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं संत हरिदास। कौन हो जाएंगे, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास। कौन हो जाएंगे, संत हरिदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जा रही है, संत पीपा, और पीपा की गुफा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरोन में। कहां पर है, गागरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है और अब भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिलियस कहा था। क्वेश्चन अपना यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिलियस कहा था। राठौड़ों का यूलिलियस किसे कहा जाता है, वीर दुर्गादास को। किसको कहा जाता है, वीर दुर्गादास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राठौड़ों का यूलिलियस कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे देना। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सत्राणी, चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सत्राणी, सलाह कवर, आनंद कवर, रोप कवर या विजय कवर। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह पंक्ति बहुत शानदार पंक्ति है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सत्राणी, बिल्कुल सलाह कवर के लिए, किसके लिए है, सलाह कवर के लिए पंक्ति प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट दिया था, वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप एक समझो बात को, अंदाजा लगाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक राजा युद्ध भूमि में जा रहा है, अपनी पत्नी से निशानी मांग रहा है और पत्नी अपना सिर काट कर दे देती हैं। बताओ उस समय क्या क्या भयानक दृश्य हुआ होगा, बताओ वो कौन थी मेरे प्यारे साथियों। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था, वो कौन थी। रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी हाड़ा। बिल्कुल रानी हाड़ा, याद रखना। रानी हाड़ा ने अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर हो जाएगा माउंट आबू में। कहां पर हो जाएगा, माउंट आबू में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फटाफट से आंसर दे दो। मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर है, बताओ। मूछाला महावीर, और मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। गानेराव पाली, दिलवाड़ा या फिर नाथ द्वारा या मेनाल। फटाफट से आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूछाला महावीर का मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। गानेराव पाली में मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सूफी जो अनुयायी होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मुरीद, पीर या वारिस शेख। सूफी अनुयायी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है।
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इस विजय स्तंभ के निर्माता कौन है मेरे प्यारे साथियों? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा, ठीक है ना, राणा कुंभा विजय स्तंभ के निर्माता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर की पट्टों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? पट्टों की हवेलियां कहाँ पर है? जैसलमेर में है। वह क्यों प्रसिद्ध है? उनका कारण है मेरे प्यारे साथियों की पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण जैसलमेर की पट्टों की हवेलियां प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पट्टुओं की हवेलियां कहाँ है? जैसलमेर में है। वह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां के जो पत्थर की जाली में जो कटाई की गई है उसके कारण वह प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल टावर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निहाल टावर राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में। कहाँ पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में निहाल टावर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1953 या 5 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहार संस्कृति के लोग थे मेरे प्यारे साथियों चांदी से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कहां पर हो जाएगा? नागौर में। ध्यान रखना, दधिमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? बताओ साथियों, सती प्रथा आपसे पूछी जा रही है, और सती प्रथा किस जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में। राजपूत जाति में मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? बताओ, कौन कौन बांसी दुगारी गए हैं? बहुत अच्छा स्थान है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में पड़ती है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बूंदी। कहाँ पर पड़ती है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, वो बूंदी जिले में पड़ती है। चलो साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली इस क्लास के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आपको थोड़ी बहुत भी यहाँ से इस क्लास से इस चैनल से नॉलेज मिली है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें आपको क्लास कैसे लगी। अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, लगातार आपको रीट बेस्ड सी चतुर्श्रेणी क्लासें मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दो।